बिल्कुल। राय साहब, मैं आपके पास आऊंगा दो सवालों के साथ। एक तो ये जो कोर्ट का वारंट होता है, जब ये साथ में हो तो क्या दूसरे प्रदेश की पुलिस उसको रोक सकती है किसी भी बहाने? दूसरे, आप हाशिमपुरा का इन्होंने नाम लिया, वीर बहादुर सिंह का कार्यकाल था। हमें लगता था ऐसा माहौल, आज जैसा माहौल होता तो उस समय तो आप देशद्रोही करार दिए जाते। जी। जेल चले जाते। चलिए, ये दूसरे का जवाब ज्यादा आसान है। ये सही है कि ये समय ज्यादा खराब है, और ये जैसा कह रहे हैं जेल भी जा सकता था और जो कुछ भी हो सकता था। बहरहाल हम लोग एक अच्छे, मतलब वो भी लोकतंत्र नहीं था, उसमें भी बहुत सारे लोकतंत्र से विचलन थे, लेकिन एक बेहतर समय में हमने सर्विस की थी, जहाँ मैं सर्विस में रहते हुए ये हिम्मत कर सकता था किताबें लिखूं और उसमें कहूं कि पुलिस का जो रुख है, पुलिस का जो रवैया है, पुलिस का जो आचरण है, वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, और इसके बाद भी मैं नौकरी भी करता रहूं और मेरा कोई नुकसान ना हो। अब शायद नहीं हो पाएगा। ये तो एक प्रश्न है। दूसरा जरा ज़्यादा गंभीर सवाल है। देखिए, ये लगातार इस तरह की गलतफहमियां लोगों के मन में है कि किसी दूसरे स्टेट की पुलिस अगर गिरफ्तार करने आए, दूसरा स्टेट क्यों, दूसरे जिले की, नोएडा में मान लीजिए सहारनपुर की पुलिस आए तो लोकल थाने को बताए। मैंने बहुत चेक किया, आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन जो स्टेट का है, इनमें कहीं मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक प्राविधान नहीं मिला। केवल एक चीज मेरे समझ में आती जिसके तहत ये बात होती है, भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करिए तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो इसके लिए ये होता है कि अगर आपने कहीं ऐसी जगह गिरफ्तार किया है जहां से आप 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश कर सकते, तो एक ट्रांजिट रिमांड लेना होता है। तो जाहिर है कि ट्रांजिट रिमांड तो लोकल मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे आप, और उसमें लोकल पुलिस आपकी मदद करेगी क्योंकि प्रोसिक्यूशन वगैरह लोकल पुलिस के साथ है। तो उसमें तो समझ में आता है। दूसरे इसमें समझ में आता है कि आप किसी होस्टाइल इलाके में घुस रहे हैं, आप बाहर से आए हैं, आपके साथ 2-3 आदमी हैं, और आप किसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपको लगता है मुजाहिमत हो जाएगी, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लोग आपका विरोध करेंगे, रजिस्ट करेंगे, तो लोकल पुलिस की मदद ली जाती है ताकि वो आपको प्रोटेक्शन करे, जो लीगली उसकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन ये मैं बहुत ढूंढता रहा हूँ, और सर्विस में रहते हुए भी आज भी मुझे कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई लीगल प्रोविजन, मतलब जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली से पारित किसी कानून के तहत हो, ऐसा मिला नहीं मुझे। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हो तो उसका महत्व नहीं है, क्योंकि उसका कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का कोई कानूनी महत्व उस तरह का नहीं है। तो ये जो बात कही गई अभी, इसाम साहब ने कहा कि किसी ने कहा कि साहब वो बिना लोकल पुलिस को सूचना दे के गिरफ्तार नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में जहाँ किसी जज ने या मजिस्ट्रेट ने एक वारंट जारी कर रखा, गिरफ्तारी का आदेश दे रखा है, तो लोकल पुलिस के पास तो वो तभी जाते जब उन्हें ये डर होता है कि वहाँ पर कोई मुजाहिमत हो जाएगी, वो जिस आदमी को पकड़ने जा रहा है रजिस्ट करेगा, ये 2-4 लोग हैं, कम हो जाएंगे संख्या में, तो लोकल पुलिस को ले चले। तो उसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, सिवाय इसके कि अगर इन्हें यहाँ से ले जा करके 24 घंटे से ज़्यादा समय लगता छत्तीसगढ़ पहुँचने में, तो एक रिमांड जरूर उन्हें, जो ट्रांजिट रिमांड है, वो लेना चाहिए था। लेकिन इस तरह के लीगल सवालों का तो कोई मतलब नहीं है जब आप पूरी तरह से आपने पुलिस को पार्टीजन बना दिया है। पहले गाजियाबाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया, फिर नोएडा पुलिस एक नई कहानी लेके आई। तो ये सब मामला सारा का सारा ये संविधान और जो संवैधानिक शक्तियां उनके दुरुपयोग का है। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, इतना क्विक रिएक्शन नहीं हो सकता जो इसाम साहब कह रहे थे ना कि कहीं से ये ऊपर से वो हुआ, जब तक कि कोई बहुत बड़ी एजेंसी इसको कोऑर्डिनेट ना कर रही हो। इसमें तो कई जिले शामिल थे, इसमें लखनऊ भी शामिल हुआ होगा, तो ये तो इतनी आसानी से नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं हायर अप से इसको कोऑर्डिनेट किया गया।